मित्रों, आपकी बात आपके साथ के 26 मई के इस अपराह्नकालीन अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल के फालदा उपचुनाव के आए परिणामों। आखिर उनका क्या है संदेश, इनका क्या प्रभाव आने वाले समय में, खास तौर से आगामी 2027 के चुनाव में पड़ने वाला है। मित्रों, फालदा के उपचुनाव में हिंदू वोटों की सुनामी आने वाले 2027 के चुनाव में किसको बनेगी परेशानी। महत्वपूर्ण चर्चा आप कहेंगे साहब, उपचुनाव का है, परिणाम का देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन मैं आपका ध्यान दद्दा मेरे दिलाता हूँ, कोई भी घटना होती है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हर व्यक्ति को अपनी विचारधारा के आधार पर अलग अलग मिला करते हैं। और इस फालदा उपचुनाव का जो महत्व देश की राजनीति में आने वाले समय में, वर्तमान समय में, आज मैं इस अंक के माध्यम से आप सबके जौरे जय बतवतो कहना हो। बतवतो शुरू करने से पहले दद्दा मेरा अनुरोध है कि मेरे जे अंक आपको बढ़िया लागत हैं, बिल्लात दिना हो गए घर के इनको बतवतो कै सुन, तो कृपया सुन के लाइक कर देव करो दद्दा मेरे, शेयर कर देव करो। और जिन भैया ने भी चैनल सब्सक्राइब ना करो, फालदा के हिंदू मतदाताओं द्वारा लाई सुनामी को धन्यवाद देते हुए मेरे चैनल को भी आप अपने द्वारा सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को भी नित्य नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में जो आपका सहयोग रहा है वह सहयोग लगातार जारी रहे। इसी आशा विश्वास के साथ मैं आपका ध्यान डायमंड हार्बर लोकसभा सीट है, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जहाँ से वर्तमान में सांसद हैं, वहाँ की जो फालदा सीट है, वहाँ पर अवैध प्रयत्नों के माध्यम से किस प्रकार वहाँ के परिणामों को अभी 20 दिन पहले हुए चुनावों में प्रभावित करने का काम किया था। चुनाव आयोग ने उस वहाँ के चुनाव को रोका था और वह उपचुनाव हुआ। और उस उपचुनाव पर एक जहांगीर खान जो अपने को पुष्पा बोलता था, झुकेगा नहीं, वह टीएमसी के प्रत्याशी थे। वह एक अलग बात है, विपरीत परिस्थितियों में देश की राजनीति के अंदर टीएमसी वह पहला राजनीतिक दल बना जो अपनी पहली बार हार के बाद 15 दिन भी खड़ा नहीं हो पाया। झुकने की तो बात छोड़िए, गिर गया, भाग गया और कहीं पता नहीं मिल रहा उनके आधे विधायक, ऐसा नहीं है कि 2-4 विधायक, अच्छे खासे विधायक जीते। इसके बाद भी वे विधायक टीएमसी पार्टी के साथ कहीं खड़े होने में अपने को समर्थ नहीं पा रहे हैं। ये है टीएमसी का चरित्र। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी गरीबों का धन लूटकर किस प्रकार अवैध भ्रष्टाचार कर बड़ी बड़ी संपत्तियां खड़ी की थी, अवैध घुसपैठियों को देश के अंदर बिठाने का काम किया था और सारे सनातन विरोधी, कानून विरोधी, विधि विरोधी कार्य करने के लिए कुख्यात थे। वर्तमान सरकार के शुभेंदु अधिकारी सरकार ने जो 15 दिनों के अंदर अपने प्रदर्शन से इनके अंदर जो डर, दहशत और कानून संविधान के सम्मान को सर्वोपरि रखने का जो काम किया था, इस कारण इनमें जो दहशत है, इस कारण टीएमसी के लोग कहीं आपको खड़े नज़र नहीं आएंगे। ये है इनका चरित्र। मित्रों, मैं फिर आपको फालदा उपचुनाव क्यों ले जाता हूँ, जिसमें 88.5% मतदान हुआ था। इसमें हिंदुओं ने 96 पॉइंट, लगभग 97% वोट दिया था। और मुस्लिम समाज जो देश के अंदर कहीं भी चुनाव हो, किसी प्रदेश में हो, छोटा हो बड़ा हो, किसी प्रकार का चुनाव हो, हर चुनाव में एक एक वोट अपना बहुत टेक्निकल तरीके से अपने हितों का काम करने वाले वह प्रत्याशी नहीं देखता, वह केवल पार्टी और चिन्ह देखकर वोट देने का काम करता है। लेकिन मित्रों, भारत के अंदर किसी चुनाव में ये पहली बार हुआ है कि वहाँ हिंदू मतदाताओं ने 97 में 97 हिंदुओं ने वोट डाला और वह भी एक पार्टी के लिए। इसी प्रकार पहली बार हुआ मुस्लिम वहाँ 72.9% ही वोट डाल पाए और उनके वोट जो हैं सर्वाधिक वामपंथी दल के प्रत्याशी को गए, तीसरे नंबर पर कांग्रेस को मिले, चौथे नंबर पर टीएमसी जिसकी जमानत जब्त हो गई। जो पुष्पा झुकता नहीं था उसका क्या हाल हुआ ये हम सब देखा। मित्रों, यह जो चुनाव दर्शाता है, ये हिंदू वोटों की सुनामी कहेंगे इसको। ये उलटफेर नहीं, ये कहेंगे खुट खुट सुनार की एक चोट लोहार की।
मित्रों, इस संदेश को देश के हिंदू मतदाताओं तक जो संदेश है वह यही है कि अब हमको किसी भी प्रकार के जातिगत आधार पर बंटना नहीं है। हमको केवल हिंदू होकर अपने समर्थ राष्ट्र हित में, सनातन हित में, गरीब हित में, संविधान हित में, महिला हित में काम करने वाली सरकारों को, ऐसे नेतृत्व को, ऐसे प्रत्याशियों को अपना कीमती मत इसी प्रकार हिंदू वोटों की सुनामी लाकर विरोधियों को नेस्त नाबूद करने का जब तक हम काम नहीं करेंगे फालदा के मतदाताओं की तरह, तब तक देश उन्नतशील राष्ट्र होने के 2047 तक जो लक्ष्य आदरणीय मोदी जी ने हम सबके सामने रखा है वह पूर्ण नहीं होगा। मित्रों, 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात जैसे महत्वपूर्ण प्रदेशों में चुनाव होने हैं और इन चुनाव में के हिंदू मतदाताओं ने यदि फालदा के ये जो हिंदू सुनामी वोटों के जो परिणाम आए विपक्षियों के लिए, उससे जरा भी प्रेरणा ग्रहण की और थोड़ा सा भी छोटी बड़ी भी सुनामी यदि आई तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश और गुजरात की तो बात छोड़ दी है, कई बार इस प्रकार हिंदू मतदाताओं ने अपना पराक्रम, अपना पौरुष, सनातन हित, राष्ट्रीय हित, गरीब हित, महिला हित के प्रति, कानून व्यवस्था हित के प्रति दिखाने का काम किया है। लगातार 3-3, 4-4, 2-2 बार वहाँ सरकारें रही हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ मित्रों, पंजाब जैसे प्रदेश के अंदर जहाँ भगवंत सिंह मान, अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार चला रहे हैं, जहाँ 70% के लगभग हिंदू मतदाता है, यदि वहाँ के हिंदू मतदाताओं ने फालदा के संदेश को ग्रहण किया, इससे प्रेरणा ली, तो एक आश्चर्यजनक परिणाम 2027 के चुनाव में देखेंगे। और उत्तर प्रदेश, गुजरात जो अभी तक हुए उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हैं, तो अन्य चुनाव हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार पूरे देश के अंदर जाकर चुनाव को पलटने का काम करते हैं, जब तीसरी बार वहाँ के मतदाता उनको चुनने का काम करेंगे और फालदा के मतदाताओं की तरह से 96.997% वोट, मतलब एक हिंदू वोट डालने लोकतांत्रिक इस मेले के अवसर पर जिस प्रकार अपने घरों से निकलकर बड़े टेक्निकल तरीके से अपने हितों की सरकार को चुनने के लिए, मतदान करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार के व अन्य प्रदेशों के अंदर दृश्य दोहराए जाते देखें आप, और इनके जो परिणाम आएंगे, जिस प्रकार सुनामी आती है अपने साथ मीटरों ऊंची लहरें आकर जिस प्रकार रास्ते में पड़ने वाले सभी चीज़ों को बहा ले जाती है, मित्रों आने वाले 2027 के चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, गुजरात हो, अन्य प्रदेश में जिस प्रकार वहाँ के विरोधी दल आप देख रहे होंगे, झूठे मनगढ़ंत भ्रम फैलाने वाले, जातवाद फैलाने वाले, इस प्रकार क्या लगातार अपना नैरेटिव चला रहे हैं, उसके पीछे उनका यही भाव है। यदि हिंदू को जातिवाद में बांटकर, क्षेत्रवाद में बांटकर व अन्य गैर जरूरी मुद्दे उठाकर नहीं बांटा, तो फिर जो हिंदू वोटों की सुनामी जो लगातार चुनाव दर चुनाव मजबूत, ऊंची और प्रभावी होती जा रही है, आप देखें चाहे दिल्ली देख लें, चाहे हरियाणा देखें, चाहे महाराष्ट्र देखें, बिहार जैसे राज्य में जहाँ के उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बड़े ज़ोर शोर से पीडीए करते रहे, बंगाल में भी वे गए, लेकिन हिंदू मतदाताओं ने किसी को सुनना गवारा नहीं किया और अपने मतदान के उच्च प्रतिशत से जो सुनामी आई उससे विरोधियों का वहाँ क्या हाल हुआ है, ये सब सोचकर उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी पंजाब के अंदर व इस प्रकार की विभिन्न विरोधी पार्टियों को पसीने आ रहे हैं और वह आने वाले चुनाव तक आप देखेंगे एन केन प्रकरण हिंदुओं को जातिवाद व इस प्रकार के विध्वंसकारी अपने एजेंडे में फंसाने का काम करेंगे। मित्रों, आप सबने सुना, अपने अंक में वाणी के विराम देते हुए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं, तथा जिन लोगों ने मेरे चैनल को समय समय पर सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को सहयोग दिया, ऐसे लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूं। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।